ओम साई राम। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। मैं और एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये अगस्त लास्ट ईयर अगस्त सितंबर का है। तो उस समय मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब मैं थोड़ी दूर चलता भी था तो ऐसे सर चक्कर आने लगता था, और मतलब मैं चलने के लायक ही नहीं रहता था। बेड पे भी हमेशा सोए रहता था, सो के उठाऊँ फिर थोड़ा देर जाता था कि फिर लेटने लेटते तक सो जाता था। ऐसे मेरा इतना तबीयत ख़राब हो रखा था। फिर फीवर हो गया था, प्लस हेडेक, फिर सिर घूमना, ये सब वॉमिटिंग होना, ये सब एक अलग ही चल रहा था। क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं। बहुत से इसमें मैंने नॉर्मल जो मेडिसिन होते हैं पैरासीटामोल और ये सब भी लेके देखा, कोई काम नहीं करता है। फिर वो काढ़ा बनाते थे घर पे, वो वाला ट्राई किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन सडनली क्या हुआ, रात के टाइम में मैं जैसे एक जिंदा लाश होता है वैसे पूरा बॉडी और हिल नहीं रहा है कि कुछ नहीं, बस एक जगह पैरालाइज में जैसे होता है वैसे हो गया था। बस सांसें चल रही है और जोर जोर से एकदम सांसें चल रही है, और आंख से आंसू आ रहा है। मैं अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं सक रहा हूँ, कुछ भी नहीं। जस्ट मैं खाना खा के आया ही था। जो भी उस समय तबीयत खराब होने से तो ऐसे ही कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, पर जो भी थोड़ा मोड़ा मैं उस समय खा के जस्ट बेड पे अपने आया ही था। तो जैसे मैं बेड पे लेटा तो बस वो मैं लेटा ही रह गया, और मैं एक जरा सा भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था अपना बॉडी में। ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ। बस मेरे आँख से आँसू आए जा रहे थे और ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा था। मेरा हाथ पैर जिस जगह पे था उस समय वैसे ही था, ज़रा-सा भी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। तो अब ये सब देख के घर वाले डर गए, वो लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या नहीं। अब मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं आ रहा, मैं किसी को क्या बताऊँ? तो बस ऐसे करके वो लोग बैठे हैं, कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा है, कोई सरसों तेल लगा रहा था उस समय, कोई बाम मूव लगा रहा था, पर कोई भी चीज़ों से मुझे रिलैक्सेशन फ़ील नहीं हुआ। तो बहुत देर गया, फिर ऐसे मम्मी मेरे पास बैठे थे, वो रोने लग गए कि क्या हो गया, क्या नहीं, कुछ बता नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद मैं मम्मी को ज़रा सा बोला कि मम्मी मेरे को ज़रा सा बाबा की उदी दे दो। तो मम्मी बोले मंदिर पे है। मंदिर तो उस समय रात का टाइम था तो मंदिर बंद कर दिए थे। तो मम्मी बोले कि मंदिर खोल के लाऊं। तो मैं बोला नहीं, मेरे पर्स में भी है। मैं अपने बाबा की उदी में अपने अलमारी में, अपने पर्स में, हर जगह रखता हूँ, छोटे छोटे पैकेट बना के। तो मैं बोला मम्मी मेरे पर्स में भी है। इनफैक्ट मैं अपने पापा मम्मी के भी पर्स में रखता हूँ। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी मेरे पर्स में ही है, उसमें से ज़रा सा दे दो। तो मम्मी ने वहाँ से उदी निकाला और मुझे उसका टीका किया, और ज़रा सा मैं बोला मेरे मुंह पे डाल दो। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे मुंह पे डाला। अब मैं बोल भी नहीं पा रहा उनको कुछ, कैसे मैं उस समय बोला कि मम्मी ज़रा सा उदी दे दो, और वो लेते ही थोड़ी देर ही गया, 15 से 20 मिनट के बाद मैं पूरा एकदम नॉर्मल हो गया। मेरा बॉडी भी अब मूव करने लग गया था। फिर मैं आराम से बैठ के अपना, कैसे मैं ठीक ठाक बैठ भी पा रहा था, उठा उठा फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हुआ। मैं उठ भी गया, कोई डॉक्टर भी नहीं लगा, कुछ मेडिसिन भी नहीं हुआ। बस बाबा की उदी का चमत्कार था, बाबा का उदी लेते ही मैं इतना ठीक हो गया। फिर उस दिन रात को ही काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लगा, और मेरा ऐसा हालत तबीयत ख़राब हो गया था कि मैं रात का मेरा मैं सोता भी नहीं था। मेरा रात भर मुझे नींद भी नहीं आता था सिर दर्द की वजह से, क्योंकि बस हर समय ऐसा इतना ज़ोर का हेडेक होता था मेरे को कि मैं रात रात भर नहीं सोता था। और बस ना बिस्तर छोड़ने का मन, ना बेड से उठने का मन करता था, और ना मैं कोई काम करने के लायक रहता था, और ना नींद भी नहीं आता था। ऐसे हो गया था। फिर जैसे मैं उस दिन रात को बाबा की उधी लिया और बाबा को बोला बाबा अब सब आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ, और मेरे से नहीं संभाला जा रहा। इधर में पेट्रोल पंप का टेंशन है, एनओसी नहीं मिल रहा, इधर में मैं तबीयत खराब हो रखा है। फिर जो भी है बाबा, मैं सब आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ, सब आगे आप संभाल लीजिए। बस ऐसे बोल के मैं थोड़ा सा ठीक होने के बाद सो गया। जब सोया तो मैं उस दिन रात को 3-4 दिन के बाद मैं रात को अच्छे से सो सका। वो उदी का चमत्कार था, बाबा क्या किए क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं। दवाई लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रहा था, पर उस दिन सिर्फ उदी लेने के बाद मैं आराम से सो गया। फिर सुबह उठा तो
वैसे ही था, सिर घूम रहा था, पूरा भी ठीक नहीं हुआ था कि वैसे पहले वाला भी हाल नहीं था, काफ़ी बेटर था मैं पहले से। फिर मैं अपने फिर उस दिन सवेरे उठ के मैं पूजा वूजा भी किया अपने घर पे, सब कुछ जैसे मैं नॉर्मल अपना रूटीन में रहता हूँ, अपना रूटीन में भी था, काफ़ी ठीक भी था मेरा हालत। और फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके मेरा सिर घूमना, सिर दर्द होना एकदम ही ठीक हो गया। ना मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ा ना, और उसके बाद उदी लेने के बाद और मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली। और जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तब मेरा बॉडी अलग टाइप से शफलिंग कर रहा था, जैसे थरथराने लगता था, खाना पीना भी नहीं खा पाता था, हाथ सब थरथराते थे, मुंह सब थरथराने लगते थे। तो इस टाइप का क्या हुआ था मुझे आज तक नहीं पता। पर उदी लेने के बाद बाबा की मैं जरूर ठीक हुआ। उसके बाद से मैं रोज सवेरे बाबा का उदी लेता हूँ, जल में मिला के लेता हूँ, जब जल में नहीं मिला के ले सकता हूँ तो इस टीका लगा के, टीका भी लगाता हूँ और डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो ये था मेरा दूसरा अनुभव। ओम साई राम, जय साई राम।